हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम जीन पियाजे से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं। कल जो है मैंने इसकी थ्योरी आपको करा दी थी। आज जो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, आपको दोनों भाषाओं में मिलेंगे। तो यहाँ पे आप हिंदी में ये लिखे हुए हैं, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। इनकी हिंदी जो है वो मैं साथ साथ आपको बता दूँगी, ठीक है। Now let's start. According to Piaget, in which stage of cognitive development does the concept of object permanence develop? इसमें पूछा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस स्टेज पर वस्तु स्थायित्व की अवधारणा जो है वो विकसित होती है। तो वो जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी है, कल मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्ट परमानेंसी दिखे आपको क्या लगा देना है, सेंसरी मोटर लगा देना है। तो वो कौन सी स्टेज में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि हमारी फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, पियाजेट्स थ्योरी एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो पियाजे का सिद्धांत है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसका क्या महत्व बताया गया है, रीइंफोर्समेंट का, सोशल इंटरेक्शन का, एक्टिव एक्सप्लोरेशन का या मैच्योरेशन का। तो जो पियाजेस थ्योरी है वो क्या कहती हैं कि जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, नन्हे साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो वो कैसे सीखते हैं, वो एक्सप्लोर करके चीज़ों को खुद से करके सीखते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, एक्टिव एक्सप्लोरेशन। क्या आ जाएगा, एक्टिव एक्सप्लोरेशन आ जाएगा। पियाजे ने जो है अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में यही चीज़ कहा है कि बच्चे जो हैं वो चीज़ों को करके ज़्यादा सीखते हैं। मतलब जब बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं तभी वो चीज़ों को सीखते हैं। द इनएबिलिटी टू सी थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सन पर्सपेक्टिव इज नोन एज, मतलब कि दूसरों के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने में जो असमर्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं, संरक्षण कहते हैं, ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म या रिवर्सिबिलिटी। देखो जो कंजर्वेशन है वो कौन सी स्टेज में होता है, वो थर्ड स्टेज में होता है, ठीक है। एनिज्म कौन सी स्टेज में होता है, सेकंड स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। और रिवर्सिबिलिटी भी कौन सी स्टेज में होता है, थर्ड स्टेज, जो कंक्रीट स्टेज होती है उसमें होता है। लेकिन ईगोसेंट्रिज्म जो है वो फर्स्ट स्टेज में होता है। इस स्टेज में जो बच्चे हैं वो दूसरों के दृष्टिकोण से चीज़ों को नहीं देखते, वो खुद में ही खोए रहते हैं। तो ये कौन सी स्टेज में होता है, फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज में जो है बच्चे खुद से चीज़ों को देखते हैं। In which stage of Piaget theory do children develop the ability to think abstractly and hypothetically? देखो मैंने आपको बताया था जहाँ भी abstract और hypothetical वर्ड आ जाए वहाँ पर कौन सी स्टेज होती है, वहाँ फोर्थ स्टेज होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। क्योंकि फोर्थ स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो है अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना लगता है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचता है। और हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मीन्स परिकल्पनात्मक वे से बच्चा जो है वो सोचने की उसकी क्षमता जो है वो विकसित हो जाती है। पियाजेस थ्योरी सजेस्ट दैट चिल्ड्रन लर्न थ्रू। पियाजे क्या कहता है, पियाजे के सिद्धांत में बच्चा किसके माध्यम से सीखता है, पैसिव ऑब्जर्वेशन कि बच्चा जो है वो निष्क्रिय होकर सीखता है, या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, या बच्चे को जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्देश देते हैं, उससे सीखता है। सेल्फ डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन, या बच्चा अपनी आत्म खोज और अन्वेषण से सीखता है। या मेमोराइजेशन एंड रिपीटेशन कि रट्टा मारना और दोहराव से सीखता है। तो पियाजे क्या कहता है कि बच्चे जो है वो नन्हे साइंटिस्ट है, नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो वो कैसे सीखेंगे, बच्चे डिस्कवरी करके, खुद से डिस्कवर करके, खुद से एक्सप्लोर करके जो है वो चीज़ों को सीखेंगे। तो सेल्फ डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंसेप्ट इन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि इसमें से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का कौन सा अवधारणा नहीं है। देखो एसिमिलेशन, पियाजे ने तो एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्कीम सबके बारे में बताया है। लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में जो है पियाजे ने नहीं बताया। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात जो है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की बात जो है वो कौन करता है, हमारा पावलोव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने आंसर नहीं लगाया, क्लासिकल कंडीशनिंग। आ चाइल्ड हु बिलीव्स दैट द सन इज फॉलोइंग दैम एज दे वॉक डाउन द स्ट्रीट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग, कि एक बच्चा जो ये मानता है कि जो सूरज है वो उसके साथ साथ चल रहा है जैसे वे सड़क पर चलते हैं। तो ये कौन सी स्टेज पर होता है, ठीक है, हमें ये बताना है।
तो ये होता है हमारा एनिमिज्म। मतलब एनिमिज्म हमारा कौन सी स्टेज पे होता है? सेकंड स्टेज पर होता है। देखो, कंजर्वेशन थर्ड स्टेज में होता है, इगोसेंट्रिज्म फर्स्ट स्टेज में होता है, एनिज्म सेकंड स्टेज मतलब कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, और रिवर्सिबिलिटी ये भी हमारा थर्ड स्टेज में हमारा कंक्रीट में होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब बच्चा चल रहा होता है, वो देखता है कि चांद चल रहा है, सूरज चल रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब वो नॉन लिविंग थिंग्स को क्या मान लेता है? लिविंग मतलब सजीव मान लेता है। जब बच्चा निर्जीव चीज़ों को सजीव मान लेता है, एनिमिज्म का मतलब क्या होता है कि बच्चा निर्जीव चीज़ों को सजीव मानता है। तो वो कौन सी स्टेज में होता है? वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में, सेकंड स्टेज में होता है कि बच्चा जो है निर्जीव चीज़ों को सजीव मानता है। देखो, इन स्टेजेस की जो है थोड़ी थोड़ी पहचान है, मैंने आपको थ्योरी वीडियो में बताई थी कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी है वो फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर में होती है, सेकंड स्टेज में बच्चा सिंबल्स के द्वारा, साइंस के द्वारा सीखता है, एनिमिज्म होता है बच्चे में। ठीक है, और थर्ड स्टेज में क्या होता है? बच्चे में कंजर्वेशन होता है, सिस्टेमेटिक होता है, बच्चे सिस्टेमेटिक चीज़ें से सीखता है, बच्चे में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। और यही रिवर्सिबिलिटी को अगर इरिवर्सिबिलिटी लिखा होता है तो ये क्या बन जाता है? सेकंड स्टेज मतलब कि अविलोम्यता। ठीक है, अपलटावी अवस्था जिसको हम बोलते हैं, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन स्ट्रगल्स विद द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन विच रेफर्स टू। इसका मतलब है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में जो संरक्षण की अवधारणा है उसके साथ वो क्या करता है? कन्फ्लिक्ट करता है, बच्चे में संघर्ष होता है। वो क्यों होता है? इसके ऑप्शंस है द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट रिटेन देयर प्रॉपर्टी इवन व्हेन देयर अपीयरेंस चेंज, कि इस बात की समझ की वस्तुएं जो है अपनी विशेषताओं को बनाए रखती है या उनकी स्थिति जो है चाहे बदल जाए। सेकेंड, द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली, बच्चे में क्या हो जाता है? लॉजिकली और मतलब बच्चा जो है लॉजिकली और सिस्टमेटिकली वे से सोचना शुरू कर देता है। द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड सिम्बॉलिक थॉट, बच्चे में जो है भाषा और प्रतीकात्मकता विचारों का विकास हो जाता है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, या अमूर्त धारणाओं का समझने की क्षमता। देखो, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? क्या हमारे प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। बच्चे में जो है वो सिंबॉलिक थॉट तो आते हैं लेकिन उसका प्रॉपर वे से डेवलपमेंट नहीं होता है। तार्किक रूप से या व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता जो है वो थर्ड स्टेज में होती है। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि बच्चे में इस बात की समझ आ जाती है कि वस्तु जो है अपनी विशेषताओं को बनाए रखती है भले ही उनकी उपस्थिति बदल जाए। ठीक है, sorry. According to Piaget, children in the concrete operational stage are able to, प्याजे के अनुसार जो है कंक्रीट मतलब मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे किस चीज़ में सक्षम होते हैं? थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड हाइपोथेटिकली, नहीं, ये तो फोर्थ स्टेज में होते हैं। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, की संरक्षण की अवधारणा को बच्चे की समझ आ जाती है। एंगेज इन प्रिटेंड प्ले, मतलब कि जो प्रिटेंडिंग प्ले होते हैं, ढोंग करने वाले प्ले होते हैं, उनमें बिजी रहते हैं। या ऑब्जेक्ट परमानेंसी, तो बच्चे में क्या आ जाते हैं? जहाँ भी कंजर्वेशन हो वो थर्ड स्टेज होती है। ठीक है, which of the following is an example of a teaching strategy that aligns with Piaget's theory? Provide direct instruction and lectures using rote memorization and drill and practice exercise, creating a stimulating environment where children can actively explore and experiment, focusing on teaching facts and figures rather than developing critical thinking skills. ये क्या कहना चाहता है कि शिक्षण रणनीति प्याजे के सिद्धांत के अनुरूप है। मतलब कि कौन सी जो शिक्षण रणनीति है, कौन सी जो स्ट्रेटेजी टीचिंग स्ट्रेटेजी है वो प्याजे के सिद्धांत के अनुरूप है कि हमें बच्चों को क्या करना चाहिए? डायरेक्ट रूप से हमें क्या करना चाहिए? इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, लेक्चर देने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। यूजिंग रोट मेमोराइजेशन एंड ड्रिल एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, क्या प्याजे ये कहता है कि बच्चों को हमें रट्टा मरवाना है? बिल्कुल नहीं कहता। क्या प्याजे ये कहते हैं कि क्रिएटिंग स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट वेयर चिल्ड्रन कैन एक्टिवली एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट? बिल्कुल ठीक, प्याजे यही तो कहता है कि बच्चे जो हैं एक ऐसे वातावरण में सीखे जहाँ बच्चे खुद से एक्सप्लोर कर सके, खुद से उन चीज़ों का यूज़ कर सके, यही तो प्याजे कहते हैं। तो क्या आ जाएगा कि क्रिएटिंग स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट वेयर चिल्ड्रन कैन एक्टिवली एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट, कि बच्चे जो है वो खुद से सीखे।
ठीक है, ये हिंदी में लिखे हुए क्वेश्चन, मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, हिंदी में बता दूंगी आपको। व्हाट इज स्कीमास इन पियाजे थ्योरी? पियाजे की थ्योरी में स्कीमा क्या है? लर्निंग स्पीड, सीखने की गति है, मेंटल स्ट्रक्चर है, लर्निंग प्रोसेस है, या लर्निंग आउटकम्स है? तो पियाजे की सिद्धांत में स्कीमा क्या है? हमारा मेंटल स्ट्रक्चर या मेंटल ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं, मानसिक संरचना है। ठीक है। What happens in the process of accommodation? जो समायोजन की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है? फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर, मतलब कि नई जानकारी को मौजूदा जानकारी में ढालना। क्या हम क्या करते हैं कि जो नई जानकारी होती है उसको अपनी जो हमारी पहले से जो जानकारी है उसमें ऐड कर देते हैं। इनका कहने का मतलब यह है, वो किस में होता है? वो एसिमिलेशन में होता है। मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन, मॉडिफाई करना मीन्स चेंज करना, बदलाव करना, अपनी पुरानी सोच में नई सोच का बदलाव करना, पुरानी सोच जो थी उसमें बदलाव करके उसको ऐड ऑन कर लेना। इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ लर्निंग, किस जो सीखने की गति है उसको बढ़ा देना, या स्टॉपिंग द लर्निंग प्रोसेस, या सीखने की प्रक्रिया को रोक देना। तो एक्मोडेशन क्या होता है? मॉडिफाई करना, जहाँ पर भी चेंज आ जाए, मॉडिफाई आ जाए, कि हमारी जो न्यू सोच है, जो हमारी पुरानी सोच है, जो हमारी ओल्ड थिंकिंग है, उसमें जब हम न्यू थिंकिंग में हम क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, वो हमारा एक्मोडेशन होता है। और जो पुरानी जानकारी में कुछ नया ऐड कर लेते हैं वो हमारा एसिमिलेशन होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? कि पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी जो प्रकृति है, नेचर है, वो कैसी होती है? पैसिव होती है, एक्टिव होती है, लीनियर होती है, या अनचेंजिंग? तो अब हम इतने क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि पियाजे क्या कहता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो नेचर है वो कैसी होती है? एक्टिव होते हैं, बच्चे जो है एक्टिवली चीज़ों को सीखते हैं। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान हमारे किससे रिलेटेड होता है? माइंड से रिलेटेड होता है। तो माइंड कैसा होता है हमारा? जब एक्टिव होगा तभी तो चीज़ों को सीखेगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। What type of thinking do children exhibit in the pre-operational stage? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे किस प्रकार की सोच को प्रदर्शित करते हैं? लॉजिकल थिंकिंग को, या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को, या इगोसेंट्रिक को, या साइंटिफिक को? देखो, लॉजिकल होगा तो थर्ड स्टेज, एब्स्ट्रैक्ट होगा तो फोर्थ स्टेज, इगोसेंट्रिक ये कौन सी स्टेज होगी? हमारी सेकंड स्टेज हो गई। आत्म केंद्रित एक होता है ईगोसेंट्रिज्म, एक होता है ईगोसेंट्रिक। ठीक है, जब ईगोसेंट्रिक हो तो सेकंड स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी व्हाट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन चिल्ड्रंस लर्निंग? मतलब पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने में किसकी भूमिका जो है वो सबसे ज़्यादा होती है? टीचर के इंस्ट्रक्शन की? नो, क्योंकि बच्चा एक्टिव होकर सीखेगा तो टीचर इंस्ट्रक्शन देगा खाली, उससे काम थोड़ी चलेगा। पेरेंटल प्रेशर, प्रेशर की तो बात पियाजे ने कहीं की ही नहीं। ओन एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपीरियंस, या स्टडिंग फ्रॉम बुक्स? तो पियाजे क्या कहता है? बच्चे खुद से एक्सपीरियंस करे, खुद से एक्सप्लोर करे। ठीक है, देखो क्वेश्चंस वही हैं लेकिन हर बार क्या है, इनके ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं बट क्या हो जाता है, ऑप्शंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। व्हाई इज पियाजे थ्योरी क्रिटिसाइज? कि जो पियाजे की थ्योरी है उसके सिद्धांत की आलोचना क्यों की गई थी? अंडर एस्टिमेटिंग द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, इसने क्या किया था? जो सामाजिक अंतक्रिया है उसकी भूमिका को कम बताया था। अंडर एस्टिमेटिंग चिल्ड्रंस एबिलिटी, इसने बच्चे की क्षमताओं को कम आंका था। या ओवर सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट, या इसने विकास को बहुत सरल बता दिया था। या सभी रीजंस? तो सारे ही रीजन। इसने अंडर एस्टिमेट किया था, जो सोशल इंटरेक्शन है उसको भी इसने अंडर एस्टिमेट किया, बच्चों की एबिलिटी को भी इसने अंडर एस्टिमेट किया, और इसने जो डेवलपमेंट है उसको भी ओवर सिंप्लीफाई बताया था, मतलब कि विकास को बहुत ही ईजी बताया था। तो ये सारी ही चीज़ें जो है इसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज करती हैं। हाउ डू चिल्ड्रन लर्न इन द सेंसरी मोटर स्टेज? जो सेंसरी मोटर स्टेज है, संवेदीप्रक अवस्था है, इसमें बच्चे कैसे सीखते हैं? बाय सीइंग, हियरिंग, टचिंग, टेस्टिंग एंड स्मेलिंग। देखो आपको ऐसे ही आंसर पता चल जाएगा। सेंसरी मीटर मतलब सेंसिस से जब बच्चा सीखता है। सेंसिस कौन सी होती हैं? देखना, सुनना, छूना,
टेस्ट करना, चखना या स्मेल करना, सूंघना, तो यही चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बच्चे इन्हीं चीज़ों से सीखते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रेशन इन पियाजे थ्योरी? पियाजे की थ्योरी में जो इक्विलिब्रेशन है, मतलब कि जो साम्य अवस्था है, उसका क्या मीनिंग होता है? द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस, कि संतुलन बनाए रखना, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ लर्निंग, या लर्निंग की स्पीड को बढ़ाना, स्टॉपिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या मानसिक विकास को रोक देना, या हिंड्रिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या संज्ञानात्मक विकास को बाधित करना। तो इक्विलिब्रेशन मीन्स किससे बनेगी? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस बनाना। बैलेंस किस चीज़ में बनाएगा? एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच में बैलेंस बनाने को क्या कहते हैं? हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस, कि किसी चीज़ के बीच में बैलेंस, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच में बैलेंस बनाने को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रेशन कहते हैं। वट इम्पैक्ट हैज़ पियाजे थ्योरी हैड ऑन एजुकेशन, कि जो पियाजे का सिद्धांत है उसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा था? इसने क्या किया था? एम्फेसाइजिंग प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन विद अपॉर्चुनिटी फॉर एक्टिव लर्निंग, मतलब बच्चे को जो है वो सीखने की मतलब एक्टिव रूप से सीखने के अवसर जो है वो प्रदान किए थे, बिल्कुल किए थे। प्रमोटिंग प्ले बेस्ड लर्निंग, कि इसने खेल से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा दिया था। इसने कहा था कि जो एजुकेशन है वो कैसे होनी चाहिए? प्ले वे मेथड से होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एम्फेसाइजिंग लर्निंग एट द चाइल्ड्स ओन पेस, कि बच्चे को जो है वो खुद के पेस से, मतलब व्यक्तिगत गति से सीखने को महत्व दिया था, बिल्कुल दिया था। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो पियाजे की थ्योरी में हमने पढ़ी हैं। हाउ डू चिल्ड्रन लर्न अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी, मतलब पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो है वो किस प्रकार सीखते हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका पेपर में। तो किस प्रकार सीखते हैं बच्चे? एक्टिव होकर सीखते हैं। नेक्स्ट, पियाजेस थ्योरी हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड फॉर, पियाजे की जो थ्योरी है वो किस लिए क्रिटिसाइज की गई थी, ये हमें बताना है। ठीक है, ओवर एस्टिमेटिंग द कोग्निटिव एबिलिटी ऑफ यंग चिल्ड्रन, की इसने क्या किया था? ओवर एस्टिमेट किया था यंग चिल्ड्रंस की एबिलिटीज़ को। ये क्वेश्चन हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब देखो इसके ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े बड़े कर दिए और चेंज कर दिया है। अंडर एस्टिमेटिंग द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्लेसिंग टू मच एम्फोसाइज ऑन द रोल ऑफ मैच्योरेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो पियाजे की थ्योरी को क्रिटिसाइज करती हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट पियाजेस व्यूज ऑन द रोल ऑफ प्लेइंग इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो पियाजे की थ्योरी के को दिखाती है। ठीक है, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो पियाजेस के व्यू को रिफ्लेक्ट करती है, बेस्ट वे से कौन सी रिफ्लेक्ट करती है? प्ले इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड शुड बी मिनिमाइज्ड इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ये कहता है कि प्ले जो है एक वेस्ट ऑफ टाइम है, नहीं। पियाजे तो कहता है कि बच्चों को जो है वो प्ले वे से सिखाना चाहिए। प्ले इज़ प्राइमरली अ सोशल एक्टिवली एंड हैज़ लिटिल इम्पैक्ट, कि इसने कहा कि प्ले जो है एक प्राइमरली एक सोशल एक्टिविटी है। नो, ऐसा भी पियाजे ने बिल्कुल नहीं कहा था। पियाजे ने क्या कहा था? कि प्ले इज़ असेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि पियाजे ने कहा था कि जो खेल है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट अलाउस चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट, ये बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, संसार को समझने के लिए क्या करता है? अलाउ करता है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू देयर एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, कि वो प्रोसेस जिसमें बच्चा क्या करता है? न्यू इन्फॉर्मेशन को, अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन को न्यू इन्फॉर्मेशन में एड ऑन करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था एकोमोडेशन का, कि जब अब बच्चा क्या करता है? अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन में नई इन्फॉर्मेशन को क्या कर देता है? मॉडिफाई करता है। तो क्या हो जाएगा? एकोमोडेशन हो जाएगा। मॉडिफाई करेगा तो मॉडिफाई मतलब चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा? एकोमोडेशन। और जब बच्चा क्या करेगा? अपनी पुराने मेंटल स्ट्रक्चर में न्यू इन्फॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? ऐड करेगा, तो क्या हो जाएगा? एसिमिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी easily fit into existing mental structure, children may need to modify those structure through up प्रोसेस कॉल। देखो आ गया ना क्वेश्चन एकोमोडेशन का, कि इसने कहा कि जब बच्चा न्यू इन्फॉर्मेशन को ईजिली फिट नहीं कर पाता अपने मेंटल स्ट्रक्चर में,
और बच्चे को उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्कोमोडेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया कि पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की थ्योरी की कौन सी पियाजेस थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज नहीं है? देखो SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन, ये 4 स्टेजेस है, लेकिन सोशियो इमोशनल जो है इसकी कोई भी स्टेज नहीं है। द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट इज नोन एज। मतलब कि जब चीज़ें जो हैं बच्चे को ये समझ आ जाती है कि चीज़ें उसके पास हैं, मतलब चीज़ें आंखों से ओझल तो हो गई, लेकिन फिर भी बच्चों को ये पता है कि वो चीज़ है, तो वो क्या चीज़ कहलाती है? वो हमारी कहलाती है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ये कब होती है? बच्चे की 18 से 24 महीने के बीच में, मतलब 1.5 से 2 साल के बीच में ये चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। और ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में होती है? फर्स्ट स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज में जो है ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है। In which stage of Piaget theory do children being to use symbols and engage in pretended play? कि कौन सी स्टेज में बच्चे जो हैं वो सिम्बल्स का यूज़ करते हैं और प्रिटेंड प्ले जो है वो करते हैं? तो कौन सी स्टेज में करते हैं सिम्बल्स का यूज़ और प्रिटेंड प्ले? कौन सी स्टेज में करते हैं बच्चे? प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेकेंड स्टेज में बच्चे जो है इस चीज़ का यूज़ करते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजेस थ्योरी, देखो मैं दोबारा से आपको फिर बता देती हूँ। सेंसरी मोटर में क्या होती है? बच्चे जो है अपनी सेंसेस से चीज़ों को सीखते हैं, बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है, बच्चे टच करके, स्मेल करके, देख करके, सूंघ करके चीज़ों को सीखते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो होता है बच्चे सिंबल से, प्रिटेंड प्ले से, एनिमिज्म से, ईगोसेंट्रिक से जो है बच्चे में चीज़ें होती हैं। कंक्रीट में क्या होता है? बच्चे में कंक्रीट स्टेज में बच्चे में कंजर्वेशन आ जाता है, बच्चा सिस्टमैटिक चीज़ों से सीखता है, बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करता है, ठीक है। और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है इसमें बच्चे में क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब अमूर्त सोच जो है बच्चे में आ जाती है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो है बच्चा करने लग जाता है, मतलब परिकल्पनाएं शक्ति जो है बच्चे में विकसित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे थ्योरी हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कि पियाजे की थ्योरी का एजुकेशन की फील्ड में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजे थ्योरी फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। टीचिंग प्रैक्टिस के लिए कौन सी जो इम्प्लीकेशन है वो इम्पोर्टेंट रही है? कौन सी जो थ्योरी है, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इम्पोर्टेंट रही है? देखो, टीचर शुड प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन। क्या पियाजे ने ये कहा कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे दो और रोट मेमोराइजेशन करा दो? बिल्कुल नहीं कहा। टीचर शुड क्रिएट अ स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट दैट एनकरेज एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। पियाजे यही तो कहता है कि टीचर को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ बच्चे क्या हुए, खुद से चीज़ों को करे और खुद से चीज़ों को सीखे। टीचर शुड नॉट प्रोवाइड, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा पियाजे ने कि स्कैफोल्डिंग बच्चों को और सपोर्ट बच्चों को नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट छोड़ दो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं कहा। टीचर शुड फोकस ऑन टीचिंग टू द होल क्लास रादर देन डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, ऐसा भी बिल्कुल नहीं कहा। तो पियाजे की थ्योरी क्या कहती है कि टीचर शुड क्रिएट ए स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट, जहाँ पर बच्चे खुद से सीखे, करे और समझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ पियाजे थ्योरी। पियाजे की थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस रही है? इट ओवर एम्फसाइज द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल भी नहीं, सोशल इंटरेक्शन तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कहीं कहा ही नहीं है। इट अंडर एस्टिमेट द कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ यंग चिल्ड्रन, की लिमिटेशन ही तो पूछी है कि ये क्या करता है, जो यंग चिल्ड्रंस है उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उनको ये क्या करता है? अंडर एस्टिमेट करता है। इट प्रोवाइड्स टू मच एम्फसाइज इन रोल ऑफ लैंग्वेज, बिल्कुल भी नहीं, टू मच लैंग्वेज पर तो ये मतलब ज़्यादा एम्फेसाइज करता नहीं है। इट डज़ नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस, ये भी नहीं करता। तो क्या आ जाएगा हमारा? इट अंडर एस्टिमेट द कोग्निटिव एबिलिटी ऑफ यंग चिल्ड्रन, कि ये यंग चिल्ड्रंस जो यंग बच्चे हैं उनकी जो कोग्निटिव एबिलिटी है उसको अंडर एस्टिमेट करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं क्या कराऊँ। थैंक यू सो मच।